जय सिया राम। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ये बहुत इस बात की संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह जाए। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक तो क्षमा प्रार्थना है, दूसरा जो हम आरती करते हैं ईश्वर की, उससे भी ये त्रुटि दूर हो जाती है। और जो तीसरा है वो परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है। जब हम ईश्वर की प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा का, परिक्रमा का तात्पर्य ही यही है कि कहीं भी हम पूरे संसार में घूम लें, घूम करके आप ही की शरण में हमें चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। ये भाव होता है प्रदक्षिणा का, परिक्रमा का। पिछले दिनों इसको लेकर चर्चा हुई थी। अब इसमें कुछ लोगों ने पूछा कि अलग अलग देवी देवताओं की हम कितनी परिक्रमा करें, और जो लोग नवग्रह का पूजन करते हैं किसी विशेष परिस्थिति में, अगर कोई परेशानी है तो नवग्रहों की जब हम पूजा करते हैं तो कितनी परिक्रमा होनी चाहिए। तो जो लोग भी भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो जहाँ शिवलिंग है वहाँ तो सिर्फ आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, क्योंकि जो जलधारा बहती है, जो हम जल अर्पित करते हैं भगवान शिव को, और जो जल की धारा वहाँ से निकलती है उसका लंघन नहीं करना चाहिए, यानी उसको लांघना नहीं चाहिए। इसलिए आधी परिक्रमा की बात की गई है शिवलिंग की। आधा हम घूमें और पुनः वहाँ से लौट जाएं, और जहाँ से चले थे वहीं खड़े होकर भगवान शिव को शिवलिंग रूप में हम प्रणाम करें। लेकिन अगर हम माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी जहाँ विराजमान हो, मूर्ति रूप में जहाँ पे विराजमान हो, वहाँ पे हमें 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये 3 बार परिक्रमा का विधान है। 3 बार भगवान शिव पार्वती की परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे ही जो लोग वैष्णव हैं, भगवान विष्णु और उनके समस्त अवतारों की पूजा करते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, उस स्वरूप की अगर हम पूजन करते हैं और परिक्रमा करेंगे तो 4 परिक्रमा का विधान बताया गया है। जहाँ से हमने शुरू किया है, प्रणाम किया भगवान विष्णु को और उनके समस्त अवतारों को, और चलना शुरू किया, और फिर जहाँ पहुँचे प्रणाम किया। इस प्रकार से 4 परिक्रमा वैष्णव करते हैं, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की जाती है। साथ ही जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो विषम संख्या में हनुमान जी की भी परिक्रमा की जाती है। जिस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती यानी शिव परिवार की परिक्रमा की जाती है, उसी प्रकार से चूँकि जो हनुमान जी हैं वो रुद्रावतार हैं, तो हनुमान जी की भी 3 ही परिक्रमा की बात की गई है कि 3 परिक्रमा करनी चाहिए कम से कम श्री हनुमान जी की। उसी प्रकार से जो लोग देवी माँ की परिक्रमा करते हैं, देवी के जितने भी रूप हैं उन रूपों की हम परिक्रमा करते हैं, तो देवी माँ के परिक्रमा के 4 बार विधान बताया गया है। यानी 4 परिक्रमा देवी माँ के तमाम स्वरूपों की जाती है। चाहे महालक्ष्मी की करें, माँ दुर्गा की करें, माँ सरस्वती की करें, माँ काली की करें, तो 4 परिक्रमा की जाती है। अब बहुत से लोग शनिवार को या फिर सोमवार को या फिर अलग अलग दिन बृहस्पतिवार को भी वृक्षों की परिक्रमा करते हैं, पीपल की, बरगद की। तो पीपल, बरगद जैसे वृक्षों की 7 बार परिक्रमा की बात की गई है। अगर आप पीपल की या बरगद वृक्ष की परिक्रमा करते हैं पूजन के बाद, तो 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम नवग्रहों से अगर पीड़ित हो, नवग्रहों में कोई भी ग्रह अगर पीड़ा पहुंचा रहा हो और उस ग्रह का हम पूजन करते हैं, तो नवग्रहों की भी परिक्रमा का विधान बताया गया है। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग विधान बताया गया है। एक तो ये है कि किसी भी देवी देवता के या फिर ग्रहों की हम परिक्रमा करें। घर में अगर हम पूजन कर रहे हैं तो जिस स्थल पे हम खड़े हैं वहाँ भी घूम सकते हैं, वहीं खड़े खड़े घूम लिया उनके निमित्त, तो परिक्रमा पूरी हो जाती है। क्योंकि बहुत जगह परिक्रमा के लिए स्थल नहीं होता, वो जगह नहीं होती। खासकर हम जब घर में देवी देवता की पूजा करते हैं तो वहाँ तो कोई जगह होती नहीं कि हम परिक्रमा करें। तो जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े खड़े वहाँ पे दीप लेकर के घूम गए या फिर हाथ जोड़ करके घूम गए, तो परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो जो लोग भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, भगवान सूर्य को जलाभिषेक करने के बाद, उनको जल अर्घ्य करने, उनको अर्घ्य समर्पित करने के बाद वहीं पे खड़े खड़े, क्योंकि सूर्य की चारों तरफ तो हम घूम नहीं सकते, तो खड़े खड़े जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे 11 बार
घूम जाएं उनको प्रणाम करते हुए, तो भगवान सूर्य की परिक्रमा पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से चंद्रदेव का हम पूजन करें तो 5 परिक्रमा का विधान है। चंद्रदेव की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। उसी प्रकार से मंगल देव का हम पूजन करते हैं या मंदिर में जाकर ही पूजन करते हैं तो 12 परिक्रमा मंगल देव का करना चाहिए। उसी प्रकार से बुध देव की 6 परिक्रमा करनी चाहिए। बुध जनित पीड़ा अगर जीवन में है तो बुध देव की 6 परिक्रमा करनी चाहिए। या जो लोग बुध के मंत्रों का जप करते हैं, चाहते हैं कि प्रदक्षिणा भी कर लें, तो खड़े खड़े वहीं पे 6 बार घूम जाएं बुद्ध देव को प्रणाम करते हुए, तो ये प्रदक्षिणा पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से बृहस्पति देव की 4 परिक्रमा हमें करनी चाहिए, तब ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। जो देवगुरु बृहस्पति हैं 4 परिक्रमा, और जो देवगुरु शुक्राचार्य हैं शुक्र देव, उनकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शुक्रवार को जो लोग शुक्र के मंत्रों का जप करते हैं, चाहते हैं कि भगवान शुक्र के निमित्त हम परिक्रमा करें, तो 3 परिक्रमा करनी चाहिए शुक्र देव के लिए। और शनि देव के लिए 7 परिक्रमा का विधान है। हालांकि होना ये चाहिए कि भगवान शनि की आजकल मूर्तियां स्थापित हो जाती हैं मंदिरों में, जहां उनकी नज़र सामने भक्तों पर पड़ती हैं, लेकिन विधान यह है कि भगवान शनि की नज़र टेढ़ी है, कोप भरी है, तो उनकी नज़रों से बचें। इसलिए जहाँ पे शिला लगाई जाती है, लौह शिला लोहे की, तो वहाँ पे या फिर कोई भी शिला लगा दी जाती है भगवान शनि के निमित्त, तो भगवान शनि की हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग भगवान शनि की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अब तो बहुत से मंदिरों में चूँकि भगवान शनि की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जो सीधे देखते रहते हैं भक्तों को। लेकिन बहुत से पंडित पुजारियों से, आचार्यों से जब बातचीत हुई और शास्त्रों का भी आप अध्ययन करें, तो उसमें बातें आती हैं कि भगवान शनि के नज़रों से बचना चाहिए। नज़र में उनके दोष है, कोप है, उनकी टेढ़ी नज़र है, और चूँकि कर्म फल के प्रदाता हैं तो बहुत कठोर दंड, उसमें फिर नरमी नहीं रखते, इसलिए उनकी नज़र के सामने आने से बचना चाहिए। यह भी शास्त्रकारों ने कहा है। राहु की परिक्रमा करते हैं तो राहु की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए, और केतु की परिक्रमा 2 बार करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो समस्त देवी देवता हैं, जितने प्रकार के देवी देवता कहे गए हैं, ये सब इसमें समाहित हो जाएंगे। और इस प्रकार से इन देवी देवताओं की परिक्रमा करके पूजा का पूर्ण फल हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। जय सिया राम।